हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्स इन्फो। यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। साक्षात्कार में न्यूनतम 40 व अधिकतम 90% मिलेंगे अंक। नव गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में उल्लेख। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट। शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों की अनिवार्य रूप से न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% तक अंक दिए जाएंगे। शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में इसका उल्लेख किया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। नियमावली के अनुसार योग्य एवं सक्षम शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अंतिम अंक कट ऑफ प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जिन पदों पर साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है उसमें आयोग लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट जारी करेगा। जहां केवल लिखित परीक्षा होनी है उसमें आयोग मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट का पैनल तैयार करेगा। यदि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार तथा अनिवार्य अर्हता के प्रतिशत अंक समान हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी यदि किसी कारण से आवंटित व्यवस्था में पद ग्रहण नहीं कर सका तो ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे चयनित अभ्यर्थी को प्रभार ग्रहण न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए निदेशक को सूचित करना होगा। निदेशक की रिपोर्ट और संतुष्टि के आधार पर आयोग चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करेगा। उच्च शिक्षा निदेशक स्वीकृत करेंगे प्राचार्य का अवकाश। राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों और राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी में इसी महीने से वेतन और अवकाश की व्यवस्था मानव संपदा पोर्टल पर कर दी गई है। संपदा पोर्टल पर कर दी गई है। पोर्टल पर ही अवकाश का आवेदन करना होगा। इसकी स्वीकृति कौन देंगे इसका निर्धारण उच्च शिक्षा निदेशालय से अब कर दिया गया है। शासन के निर्देश पर यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पिछले कई महीनों से उच्च शिक्षा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका मानव संपदा पोर्टल पर फीड की जा रही थी। यह काम अब पूरा हो गया है। पोर्टल के माध्यम से इन सभी का वेतन बनाया जा रहा है। वेतन व्यवस्था को पोर्टल पर लाने के साथ ही अविकास स्वीकृति भी इसी माध्यम से कर दी गई है। मोबाइल पर इसका ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मदेव ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मी प्राचार्य से छुट्टी लेंगे, जबकि प्राचार्य के अवकाश की स्वीकृति निदेशक करेंगे। ऐसे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष के अवकाश की स्वीकृति निदेशक करेंगे। तो ये बहुत ही खास जानकारी थी आप लोगों के लिए। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट सही समय पे अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे।